जीतन राम मांझी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। लोकसभा चुनाव के बाद नाराज चल रहे थे। मुझे नहीं पता कि लोकसभा के वक्त क्या वादे किए गए थे, नहीं किए गए थे, उनको पूरा किया गया, नहीं पूरा किया गया। बट तो अगर कोई भी ऐसी बात होगी तो मांझी जी की आज मुलाकात हुई है माननीय गृह मंत्री से, तो उन्होंने अपनी बातों को रखा होगा। मांझी के बयान को लेकर के चिराग ने दे दिया बड़ा बयान, कह दिया कि मिलने दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदनी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह से एनडीए के घटक दल के जो नेता हैं उनकी मुलाकात हो रही है। कुछ दिनों पहले ये मुलाकात चिराग पासवान ने अमित शाह से की थी। उस वक्त भी चिराग के ऑफिशियल साइट पे ये डाला गया था कि बिहार विधानसभा चुनाव के मायने से ये जो मुलाकात है बेहद खास है। और उस वक्त भी चिराग पासवान का एक बयान जो था वो काफी सुर्खियां बटोर रहा था। बीते दिन जीतन राम मांझी ने अमित शाह से मुलाकात की और फिर से ये मुलाकात जो है बेहद खास बताई जा रही है। आपको बताते चले तो गृह मंत्री अमित शाह से जीतन राम मांझी की मुलाकात को लेकर के जब चिराग पासवान से सवाल किया गया तो चिराग ने साफ तौर पे कह दिया है कि मिलने दीजिए। अपनी जो बातें होती है वो सामने रखी जाती है। एनडीए के सभी ही नेता हैं। सीट शेयरिंग को लेकर के चिराग पासवान ने क्या कुछ कह दिया, क्या वाकई एनडीए में जो सीट शेयरिंग है वो तय हो चुका है? जीतन राम मांझी की मुलाकात को लेकर के चिराग ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। जीतन राम मांझी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। लोकसभा चुनाव के बाद नाराज चल रहे थे। इस तरह की जो बात हुई थी उस पर एनडीए के लोग खड़े नहीं हुए। क्या विधानसभा में गठबंधन के हर दल को के पास ये स्वतंत्रता है कि जाके अपने सुझाव, अपनी शिकायतों को उचित मंच पर रखे। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा प्रमुख दल है। तो ऐसे में अलग अलग समय पर घटक जाके अपनी बातों को वहां पे रखने का काम करते हैं। मुझे नहीं पता कि लोकसभा के वक्त क्या वादे किए गए थे, नहीं किए गए थे, उनको पूरा किया गया, नहीं पूरा किया गया। बट अगर कहीं पर भी कोई ऐसी बात है तो मैं ये विश्वास रखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को पूरा सम्मान देने के लिए जानी जाती है। उनकी मांगों को, उनके सुझावों को सुनने के लिए वो जानी जाती है। तो अगर कोई भी ऐसी बात होगी तो मांझी जी की आज मुलाकात हुई है माननीय गृह मंत्री से, तो उन्होंने अपनी बातों को रखा होगा और उन्हें संतोषजनक जवाब मिला। तो आपने सुना जीतन राम मांझी की मुलाकात को लेकर के चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा। अब ऐसे में जीतन राम मांझी जो कि मुलाकात करने गए थे, मुलाकात से पहले जीतन राम मांझी ये कह रहे थे कि वो 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी 40 मांग रहे हैं। चिराग को लेकर के भी अटकलबाजियां काफी ज्यादा तेज है कि चिराग भी 40 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। तो बीजेपी, जदयू, आरएलएम जो है उनके लिए कितने सीट्स बचेंगे? अब ऐसे में चिराग पासवान ने इस मुलाकात को कह दिया है साफ साफ तौर पे कि एनडीए में जो सीट शेयरिंग है उसको लेकर के जो मुलाकात है अमित शाह से वो की जा रही है। जीतन राम मांझी की अगर बात करें तो जीतन राम मांझी वक्त वक्त पर नाराज भी हो जाते हैं। जीतन राम मांझी कभी सीट को लेकर के ये कह देते हैं कि इतने सीट्स मिलेंगे तो इतने पे लड़ेंगे, तब उनका एक सीएम फेस होगा, जाकर के पार्टी तय करेगी। अब चिराग भी वही बयान दे रहे हैं, लेकिन चिराग ने इन सभी बातों को लेकर के बड़ा खुलासा कर दिया है। कह दिया है कि सीट शेयरिंग जो है वो लगभग तय हो चुका है। अमित शाह से मुलाकात करना कोई बड़ी बात नहीं है। एनडीए के जो घटक दल के नेता हैं वो चाहते हैं कि अमित शाह से मुलाकात करें और बातें करें। तो क्या वाकई जीतन राम मांझी का ऑल इज वेल है? जो सीट शेयरिंग है वो सेट हो चुका है। जीतन राम मांझी क्या वाकई 40 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं? क्या वाकई अमित शाह जो है जीतन राम मांझी की सीट को लेकर के मान गए हैं? कितने सीटों पर चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, कितने सीटें जो हैं वो जीतन राम मांझी को मिलने वाली है? इन सभी बातों को लेकर के चिराग पासवान ने जवाब दिया है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।